जैसा कि आपको मालूम ही है, मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण हुआ है और आवासन मंडल की ये देश की पहली और अनूठी योजना है। ये काम, इसकी शुरुआत विधानसभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब और मुख्यमंत्री जी की आपस की चर्चा की वजह से शुरू हुआ था। सोच ये था कि एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जिसमें कि नए और पुराने और सभी साथी बैठ करके साथ साथ चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, स्विमिंग करें, बातचीत करें, अपने अपने पुराने अनुभवों को नए सदस्यों को जो है वो बताएं कि किस प्रकार से जो है क्या क्या घटनाएं उनके वक्त में हुई और क्या क्या नहीं हुई। क्योंकि मोटे तौर पर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनकी किताबें बनती हैं। उन किताबों को उठा करके मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी कुछ बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो उन प्रोसीडिंग्स को पढ़ते हैं, लेकिन आपस में मिलकर के जब पुराने अनुभव, पुराने व्यक्ति, पुराने सदस्य नए सदस्यों को अपने अनुभव बताते हैं तो उससे ही उनका ज्ञान बढ़ता है कि विधानसभा की प्रक्रिया किस प्रकार से चालू होती है, क्या क्या होता है, कौन कौन थे, किस किस ने क्या कहा, किस किस ने क्या किया, क्या नहीं किया। तो मुझे वैसे भी राजनीति में काफ़ी साल हो गए, 50 साल से करीब मैं राजनीति में हूँ, लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं देखा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात राठौड़ साहब कि मुख्यमंत्री जी ने जो जिन संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा की, और रक्षा ही नहीं की बल्कि उनको बढ़ाया, और उसी के साथ साथ सांस्कृतिक संस्थाओं के बाबत भी जो है उन्होंने पूरा जोर लगा करके उस काम को करने का जो है आदेश हम सब लोग को दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गत बजट में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान बनाने की घोषणा की थी। उनकी मंशा दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना हुआ है उसको देख करके ये कहते थे बार बार कि हमें भी एक ऐसी जगह बनानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने बराबर इस विचार का साथ दिया और साथ दे करके एक मंत्रिमंडल की एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के द्वारा उनको ये काम दिया गया तथा वो वहाँ से ये पहली बैठक में ही ये फैसला करके और आवासन मंडल को ये काम सौंपा गया कि ये आवासन मंडल ये काम करे। मैं प्रशंसा करूँगा तत्कालीन कमिश्नर आवासन मंडल पवन अरोड़ा जी की कि उन्होंने फौरन हाँ भर के इस काम को फटाफट चालू किया। एक महीना भी नहीं लगा और इसका नक्शा बन गया और अप्रूव हो गया, और अप्रूव होने के बाद में इसका काम शुरू हो गया। जयपुर में ये दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में एक क्लब माननीय विधायकों के लिए होना चाहिए, वो जो सपना था वो साकार होने लगा और साकार हो गया। मनोरंजन के साथ साथ पक्ष और प्रतिपक्ष के विधायकों में आपसी सद्भाव बने। जैसा कि अभी राठौड़ साहब ने कहा, सही कहा कि जब साथ बैठेंगे तो आपस की चर्चाओं से कई चीज़ें इस प्रकार से एक दूसरे को समझ में आएगी कि क्या क्या किस प्रकार से क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, किस प्रकार की डिबेट होनी चाहिए, किस डिबेट में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ। इन सब बातों की चर्चा से जो है वो विधायी ज्ञान अगर बढ़ सकता है तो ये एक इस प्रकार का स्थान मिला है। अभी माननीय विधायकों के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पर कि एक जगह बैठ करके खाना खा सकें, कॉफ़ी पी सकें, परिचर्चा कर सकें, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ बात थी। अभी जिस प्रकार से कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड ने बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करता हुआ इतना सा ही निवेदन करूंगा कि वर्ल्ड क्लास चीज़ बनाई गई है। इस वर्ल्ड क्लास चीज़ की तारीफ की जानी चाहिए। यह क्लब अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ सुसज्जित तरीके से भी तैयार किया गया है। इस क्लब को विधायक
विधायक गणों के लिए रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के साथ साथ एकेडमिक क्रियाकलापों के लिए भी है, जो विकसित किया गया है। निश्चित तौर पर ये क्लब देश का सबसे भव्य और सर्वश्रेष्ठ क्लब होगा। मैं ये समझ के चलता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आपको देखने को नहीं मिलेगा जो राजस्थान की धरती पर मिलेगा। आप देखें, इस क्लब पर करीब करीब 90 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने वक्त पर और अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा सीपी जोशी साहब ने वक्त पर इसकी प्रोग्रेस के बाबत जानकारी देते रहे। और पवन अरोड़ा की तारीफ करूंगा कि उनके द्वारा काफ़ी कुछ वक्त पर बना दिया गया, और बीच में तो जैसे उनकी आदत है छोड़ के चले जाने की, जो चले गए। लेकिन काम संभाल लिया नए कमिश्नर ने, और मैं समझता हूं कि नए कमिश्नर साहब बाकी जितना जो कुछ बाकी रह गया है उसको भी कंप्लीट करके इसको बड़ी सुंदर एक भवन के रूप में विधायक गणों को सुपुर्द करेंगे। तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी इजाज़त से ये सब कुछ काम संपन्न हुआ, और अध्यक्ष महोदय को खास तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उनके सोच के द्वारा ये सब काम आगे बढ़ पाया। मैं उन लोगों को, हाउसिंग बोर्ड के उन अधिकारियों को, कमिश्नर साहब के साथ साथ अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके अथक प्रयासों से ये सब कार्य जो है वो संपन्न होने जा रहा है। जय हिंद, धन्यवाद।